पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 41 दिन नाद साधना का आज 37वां दिन है। तो चलिए मैं डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को इनवाइट करता हूँ। Thank you, Bhargav. Thank you. Namaste, all divine masters. Thank you, all masters. हम सब अपने सुख में आसन में बैठ जाएंगे। और आराम से अपनी बॉडी को थोड़ा रब करेंगे, थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे अपनी बॉडी के प्रति। हाथों की, पैरों की सेंसेशंस, आंखों की सेंसेशंस, नाक, कान, पूरी बॉडी की जो हमारी सेंसेशंस हैं उनको हम आराम से स्टेप बाय स्टेप उनको देखेंगे। हमारी बॉडी की सेंसेशंस। तो हम बैठ जाते हैं अपने सुखमय आसन में, आंखें बंद करेंगे, हाथ में हाथ रखेंगे और हम अपने चारों तरफ उस चेतना के सागर में आनंद स्वरूप अपने सभी शरीरों के साथ स्थित हो जाएंगे। हमारी जो भौतिक शरीर है, जिस शरीर से हम इस धरती पर यहाँ पर रहते हैं, उस शरीर के प्रति भी प्रेम, क्योंकि इसी शरीर से हम सब कुछ करते हैं। हमारे पास इस चेतना के सागर में प्रेम सबसे ज्यादा है। उसको हमें उसी में गोता लगाना है। तो हमारी बॉडी की सेंसेशन सिर से लेकर पूरा चेहरा, उसके बाद हमारी गर्दन, छाती, कमर और उसके अंदर कोमल अंग, जैसे हृदय धड़कता है, फेफड़े फूलते हैं, जो हमें प्राण ऊर्जा जब हम भरते हैं तो उसका एहसास दिलाते हैं, हमें जीवन देते हैं। फिर नाभि से नीचे का सारा हिस्सा, वहां का स्पंदन, हमारे सभी नाभि से नीचे के जो कोमल अंग हैं उनमें स्पंदन। एक एक जगह अपनी जागरूकता से अपने ध्यान को पूरे शरीर में स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर जाएं और उसके बाद हाथ और पैर, पूरे शरीर में स्पंदन, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां पूरे तरीके से मूव करें, ताकि हम अपनी पूरी बॉडी को उस चेतना के साथ जोड़ सकें। प्राण शरीर जिसमें हमारा प्राण ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति, जैसे पूरी धरती पे चेतनता, और इस चेतनता के भीतर ये प्राण शक्ति है जो सभी जीवों को अपना जीवन काल सिखाती है। जन्म और मृत्यु के बीच के खेल को
हर एक जीवात्मा में संज्योति है, चाहे वो छोटा जानवर है, उससे बड़ा जानवर है, उससे बड़ा जानवर है, उससे बड़ा पौधा है। इसी तरीके से हम भी अपने जीवन और मृत्यु के बीच में इस प्राण ऊर्जा से ही अनेकों कार्य करते हैं। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। जैसे ही ये प्राण ऊर्जा, जैसे ही ये प्राण नाक से टकराता है, एक बहुत ही मधुर सी ध्वनि पैदा होती है, बहुत ही मधुर नाद पैदा होता है, तरंगे पैदा होती है। अपने आप में खो जाएं। आपका ही प्राण शरीर, आपका ही भौतिक शरीर, आपका ही नाद, बाहर तो कुछ है नहीं। ये नाद, और जब श्वास भीतर जाता है तो नीचे मूलाधार से टकराता है, उस वहां से टकराकर फिर से वापस ऊपर की तरफ उठता हुआ बाहर निकलता है। पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर के भीतर अपनी प्राण ऊर्जा को देखिए कि मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। सांस को भरिए और सांस को छोड़िए। यही प्राण ऊर्जा, एक प्राण, हमारे सभी ग्रहों को आकर्षित करती है, सभी नक्षत्रों के साथ अपना संबंध स्थापित करती है, सभी राशियों से होती हुई बाहर निकल जाती है। यही सांस हमारी कुंडलिनी यानी कि हमारी चेतनता को जागृत करती है। और यही सांस हमारा जो तीसरा शरीर है, मन शरीर, उसको शून्य बनाने में मदद करती है। तीसरा शरीर, मन शरीर, इस समुद्र मंथन में हमारे सारे सातों शरीर, सातों दरवाजे, सातों समुद्र मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, इसमें किसी भी तरह का चित्त की वृत्तियां हैं, हमारे मन और कारण शरीर में कोई भी द्वंद्व है, माया है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हमारी वृत्तियां हैं, सुख और दुख से परे हम आनंद में हैं। मन शरीर शून्य और कारण शरीर से चित्त की वृत्तियां हमेशा निकल जाएं, तो हम महाकारण यानी कि आनंदमय स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है, आनंद ही आनंद। जब हम जीवन को समझने लगे कि इस पूरे जीवन में सब अपने अपने तरीके से आते हैं, जाते हैं, आनंद में शरीर, और जैसे आज हम ध्यान में
इस महासागर, महाचेतनता के सागर में उसी भाव से हम अपने उस आनंदमय स्थिति में, जैसे एक कमल का फूल उस कीचड़ में आराम से रहता है, उसी तरीके से हम भी इस चेतनता के सागर में कमल की तरह तैर रहे हैं। आनंद में शरीर के बाद विश्व में शरीर। हम कमल के फूल की भांति उस पूरे चारों तरफ जो पानी है, उससे पानी के नीचे भी जो पानी की परतें हैं, उनके साथ कमल के फूल का संबंध होता है। सेम इसी तरीके से हम भी उस कमल के फूल की भांति इस चेतनता के सागर में जुड़े हुए हैं। हमारी वाइब्रेशंस के माध्यम से, हमारी ऊर्जा के माध्यम से हम हर किसी छोटे से छोटे जीव आत्मा से इस पूरे ब्रह्मांड में विश्व में शरीर के रूप में जुड़े हुए हैं। और निर्वाण में शरीर। जब हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं, एक महर्षि से ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। निर्वाण में शरीर। जब हम परमात्मा के गुणों से भरपूर हो जाते हैं, निराकार हो जाते हैं, शाश्वत बन जाते हैं। कितना सुंदर है ये विश्व में शरीर, हम सबके पास है। तो ये सारे सातों शरीरों के साथ हम कमल के फूल की भांति उस समुद्र में, चेतना के महासागर में तैर रहे हैं। आराम से, बहुत ही आनंद के साथ उस महासागर में तैरते रहिए। पूरी जागरूकता के साथ स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मन शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विश्वमय शरीर, निर्वाणमय शरीर। अब हम इस महासागर के, इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता के महादेव और महादेवी, उनको हम यहाँ पर आह्वान करते हैं। उनका प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति को महसूस करिए। कि यहाँ पर एक विशाल स्वरूप में, एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में महादेव और महादेवी यहाँ पर उपस्थित हैं। महाअवतार बाबा, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंदा, लोबसांग रंपा, रमन महर्षि, सरस्वती माँ, नारद मुनि और हमारे चारों तरफ जितने भी ब्रह्मांड हैं,
जितने भी लोग हैं उन सब में जो संगीत की तरंगे उत्पन्न करते हैं, उन सभी परमात्माओं को हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं। पृथ्वी के सभी उन क्रिस्टल वर्ल्ड को, खनिज वर्ल्ड को, जो इस पूरे खनिज तत्व को चेतनता से भर देते हैं अपनी ही उस नाद से। पेड़ के सृष्टि क्रम के परमात्माओं को, पशु पक्षी के सृष्टिकरण की परमात्माओं को हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं। पूरी धरती को अंदर ही अंदर उस भाव से उस पूरी धरती को देखिए, कितनी सुंदर है। और हम उस पर, उस महासागर पे, उस चेतनता के समुद्र में एक कमल के फूल की भांति तैर रहे हैं, अपने ही उस आनंदमय शरीर के साथ। मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। जैसे कमल का फूल अपनी उस तने से उस पानी के साथ संबंध रखता है, उसी तरीके से हम भी इस महासागर में, इस महाचेतना सागर में कमल के फूल की भांति, ये तना हमारा शरीर है जो इस पूरे महासागर में संबंध स्थापित रखता है। प्राण जा रही है और जा रही है। इस पत्थर जगत के क्रिस्टल्स भगवान को हम नमन करते हैं और अपनी सांसों के साथ बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस संपूर्ण जागरूकता के साथ इसके साथ जुड़ते हुए अपने मूलाधार चक्र पर, फिर उससे ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। तीन बार हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4
पूरे शरीर में सांस की जो तरंगे हैं, नाद है, निशब्द नाद जो हमें सुनाई देता है श और ह के रूप में, जो सारे शब्दों का एक बीज स्वरूप है। जैसे ही सांस भीतर जाता है और बाहर आता है, बाहर का सिरा और फिर जब भीतर जाके फिर से बाहर मिलता है, तो ये दोनों सिरे जहाँ मिलते हैं, यानी कि नाक का जो हिस्सा है वहां पर ह और श आपस में मिलकर एक बीज मंत्र बनाते हैं। सारे स्वर व्यंजन एक ही ह और श में विलीन हो जाते हैं। तो सांस लेना है और छोड़ना है। एक बार फिर से हम 3 बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। 1, 2, 3, अब हम अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लेकर जाएंगे और सांस को भरेंगे और छोड़ते हुए उस गुंजन को मूलाधार चक्र पर ध्यान रखते हुए सांस को ऊपर उठाते हुए छोड़ देंगे। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहत चक्र, सांस को भरिए। विशुद्धि चक्र, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए।
सहस्रार चक्र। सांस को भरिए। गहरी शांति, शांति ही, शांति ही, शांति ही। विसर्ग, हमेशा के लिए अपनी चित्तवृत्तियों से दूर हो जाना। इस नाद साधना से हमारे मूलाधार चक्र उस मूल समुद्र में किसी भी तरह की चित्त की वृत्तियां हैं तो दूर होकर हमारे सभी स्रोतस खुल जाना। स्वादिष्ठान चक्र के सभी स्रोतस, सभी छोटे से छोटे चैनल्स खुल जाना। मणिपुर चक्र, अहंकार शरीर, ईगो सेल, हमेशा के लिए उससे दूर हो जाना। अनाहता, उस आनंद शरीर, स्वीकार करने का शरीर, उससे भी अपनी ऊपर की यात्रा को करना। सारे स्रोत छोटे से छोटे चैनल्स खुल जाना। विशुद्धि, विशेष रूप से शुद्धता होना, सत्य की राह, धर्म का आचरण, और माँ सरस्वती का वास। आज्ञा चक्र, उन परम आत्माओं के साथ बैठकर उन्हीं के रंग में रंग जाना। ज्ञान चक्षु का खुल जाना और सहस्रार, पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर लेना। सभी सातों समुद्र में कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब इन तीनों लोकों में, भूअरलोक, भूलोक, स्वर्लोक, मेरे करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर लोक कल्याण के लिए आया हूँ। सेम उसी तरीके से हम भी इन सारे सातों समुद्र के दरवाजों को खोलकर अपनी सारी वृत्तियों को खत्म करके हम परमात्मा के गुणों से संपन्न होकर, उन गुणों को भरकर हम परमात्म तत्व में स्थापित हो जाते हैं। और यही हमारा लक्ष्य है। अब हम धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे।
सांस का बाहर का सिरा नाक के दरवाजे पर, और जब सांस हम छोड़ते हैं अंदर से होता हुआ फिर वो बाहर के उस सिरे से मिल जाता है, जैसे मोती की माला। हम जो उसका जोड़ होता है उसी तरीके से हमारा सांस का भी जो जोड़ है वहां से बीच में सभी स्वर सभी व्यंजन एक हो जाते हैं। हम एक सांस में सभी ग्रहों की, नक्षत्रों की, तारों की यात्रा कर लेते हैं। अब हम धीरे धीरे गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। आज हम उस चेतना के महासमुद्र में एक कमल के फूल की भांति तैर रहे हैं। इसी भाव के साथ हम अपनी सांसों के साथ रहते हुए अपनी नाद साधना में डूबे रहेंगे। सांस को लेना है, छोड़ना है। We are the cosmic beings. हम इस चेतन तत्व से ही बने हुए हैं और इस चेतना के महासागर में तैर रहे हैं। We are the consciousness. We are the consciousness. हम सिर्फ और सिर्फ चेतना ही हैं। एक कमल के फूल की भांति हम इस चेतना के सागर में तैर रहे हैं, निर्लेप भाव से, जैसे कमल निर्लेप भाव से, निर्गुण भाव से इस पूरे समुद्र में अपने उस कीचड़ में रहते हुए निर्लेप अवस्था में रहता है। उसी तरीके से हम भी इस चेतना के सागर में उस निर्लेप भाव से अपनी ही संपूर्णता के साथ तैर रहे हैं।
इस चेतना के सागर में हम एक कमल के फूल की भांति तैर रहे हैं और हम ही इसमें से अपने उन मोतियों को चुनते हैं। हमारी खुद की चॉइस होती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बनना है, हमारा इस जीवन का उद्देश्य क्या है। चुनाव हम खुद करते हैं। हमारा चुनाव हम उस लोक कल्याण के लिए इस धरती पर आए हैं।
हम सब अपने ही सांसों के साथ इस चेतना के समुद्र में अपनी सांसों के साथ धीरे धीरे अपने सभी शरीरों को के प्रति जागृति के साथ एक कमल के फूल की भांति हम इसी महासमुद्र में रह रहे हैं। अपने चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से उस सारे ग्रहों तारों की ऊर्जा का जो सारभूत चेतन तत्व है, हम उसी के बीच में रह रहे हैं। यही चेतन तत्व हमारे भीतर उस कण कण में भी समाया हुआ है। अपने शरीर को हम भीतर ही भीतर अपने ही उस प्रकाश को देखेंगे। किस किस तरह के कलर्स हमें दिखाई देते हैं। सिर से लेके पैर तक स्टेप बाय स्टेप कण कण में इस प्रकाश के पुंज को देखिए। कि मैं संपूर्ण रूप से निराकार हूँ, निरंजन हूँ, प्रकाशवान हूँ। और मेरे चारों तरफ जो ये महासमुद्र परम चैतन्य तत्व है, वो ही मेरे भीतर भी, मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में समाया हुआ है। अब हम अपने चारों तरफ जो हमारी संगीत की नाद साधना की परम आत्माएं हैं, हम उनको दिल से नमन करते हैं। उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारी इस नाद साधना में उन्होंने अपनी ऊर्जा से, अपने प्रकाश से हमारी सहायता की। किसी भी जन्म में किसी के भी साथ जो हमारा जीवन बीता, उन सबके प्रति नमन का भाव, ताकि हम अपनी आत्मा पर कोई भी किसी भी तरह का जो बोझ है, जो दुख है, संताप है,
उससे हमेशा के लिए हम दूर हो जाएं। आखिरी 1 मिनट। सांस ही मेरा गुरु है और सांस ही मेरा मित्र है। नाद ही मेरा गुरु है, नाद ही मेरा मित्र है। अक्षरम परम ब्रह्म, कभी न मिटने वाला ये नाद, कभी न शरण होने वाला ये नाद मैं ही हूँ। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपना समय लेते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। तो हमारी नाद साधना बहुत मजे आ रहे हैं। तो आज हमने अपने उस कॉन्शियसनेस के महासागर में तैरे थे आज हम। तो आज का अनुभव शायद कुछ अलग होगा कि हम उस चेतना के सागर में जब तैरते हैं कमल के फूल की तरह। सभी हम कमल के फूल की तरह ही हैं और हर कोई कमल के फूल की तरह बनना चाहता है क्योंकि निर्लेप अवस्था तो सबको ही चाहिए। तो और कमल के फूल का जो रास्ता है वो कहाँ पर है? वो नीचे के उस मूल सागर में, स्वादिष्ठान सागर में, मणिपुर सागर में और फिर उसके बाद अनाहत सागर में, वो सारे सागरों से होता हुआ ऊपर सहस्रार में कमल का फूल बन जाता है। सेम इसी तरीके से हमारी स्थिति भी हुई है कि हम कमल के फूल की तरह रहते हुए हमारी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर है? इस माया के सागर में है, जहाँ पर हमारा स्थूल शरीर है, जहाँ पर हमारा प्राण शरीर है और हमारा मन शरीर है, कारण शरीर है। इतनी सारी चीजें हमारे उस समुद्र के नीचे की सतह के ऊपर है और हम उस समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं कमल के फूल की भांति। तो हमारा जो संबंध है वो इस सागर से हमेशा रहता ही है।
लेकिन हमें उसको अलग निर्लेप भाव से कैसे रखना है, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि मैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ जो पुस्तक है डैना मेरियम की, उसमें से मैं कुछ शब्द बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि जो लव है, जो अनकंडीशनल लव है, जो अनकंडीशनल कंपैशन है, इज द फैब्रिक ऑफ क्रिएशन। उन्होंने कहा कि उसके बगैर जितने हम लिबरल होंगे, जितने हम नरम होंगे, जितनी हम कोमलता से बिहेव करेंगे, उतनी ही हम उस सागर में लीन होते जाएंगे। जैसे दूध में दूध मिला दूं, तो दूध में दूध के गुण एक जैसे होंगे तभी तो एक ही बनेगा ना। वो जब इधर परमात्मा खड़ा है और इधर हम हैं, तो इधर के गुण ही नहीं है, परमात्मा में लीन कैसे होंगे? वो कॉन्शियसनेस है। ये कॉन्शियसनेस में अभी थोड़ी बहुत दरारें हैं, वो खत्म तो हमें ही करनी पड़ेगी। तो डैना मेरियम बताती हैं कि जब ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो इन्हीं का आखिरी पेज का हिस्सा मैंने खोला हुआ है, वो ही मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम और जो माँ सीता हैं, वो दो चीजों का मिलन है, क्रिएटर और क्रिएशन। क्योंकि जब हम कलयुग, डार्कनेस, कहीं पे भी कालापन है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर, हमारी वृत्तियों में कहीं पर भी अंधकार है, तो हम रोशनी में नहीं हो सकते। हम उस चेतना में, उस काले, हम बोलते हैं निरंजन, कि कहीं पर एक भी स्पॉट ना हो ब्लैक कलर का, कहीं पर कुछ भी रुकावट ना हो। तो वो चीजें खत्म करने से ही हम उस चेतना की सागर में लीन हो सकते हैं। उस तरीके से इतना हमें सब दीवारें तोड़नी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म दीवारें तोड़नी है। इतनी सॉफ्टनेस हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए हमेशा समर्पित हों, हम अपने परिवार के प्रति। उन्होंने कहा कि ये जो दो सभ्यताओं का मिलन होता है, राम और सीता की शादी नहीं हुई थी, वो बताती हैं लास्ट में, कि ये एक प्रेम का प्रतीक है कि हम किस तरीके से अदृश्य जो इनविजिबल लव है, इनविजिबल जो कंपैशन है, इनविजिबल जो केयर है, वो हम इस धरती पे अपने परिवार के साथ किस तरीके से उस दृश्य रूप में, इस शरीर रूप में लाकर हम कैसे बांट सकते हैं। और इसी से हम पूरा, हमारी धरती जो है वो स्वर्ग बन सकती है। अयोध्या और मैथिली का जो मिलन है, ये मिलन जो है राम और सीता का नहीं था, अयोध्या और मैथिल्य का था। तो उन्होंने एक प्रेम का संदेश दिया कि दिवाली जब मनाई जाती है, तो दिवाली पे जो दिए जलाए जाते हैं, वो दो सभ्यताओं का मिलन है। हर परिवार के हर सदस्य को स्वीकार करके उनके साथ प्यार का भाव रखना, और अनकंडीशनली, बिना आशा के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, जो हमें प्यार का भाव अपने पौधों के प्रति, पशुओं के प्रति। तो उन्होंने लास्ट में यही कहा है कि ये जो अंधकार है, डार्कनेस है, जो कलयुग है, इसके, कलयुग का मतलब उन्होंने बताया है कि जो मानसिक हमारी रूढ़िवादिताएं हैं, इनको हमें तोड़ना ही है। तोड़ के, इसको खत्म करके सिर्फ और सिर्फ हमें चेतना की सागर में डुबकी लगानी है। तो हम सबको दिवाली की, आप सबको शुभकामनाएं। प्यार से रहो, प्यार से दिए लगाओ, प्यार से सरसों के तेल और जोत की बत्ती लगा के अपने अपने हाथों से बनाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि मैं तो क्या करती हूँ, एक बड़ा सा बाउल लेके उसमें और सरसों का तेल डाल के, और उसमें फिर फटाफट बना के उसमें डुबकी लगा देते हैं सारी
क्योंकि उससे ना फिर दिए काफी देर तक जलते हैं। और फिर एक एक निकाल के, और 150 के करीब दिए होते हैं, उनकी पहले ही सेटिंग कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ रखना है, उसमें डाला और साथ के साथ कैंडल से लगा दिया। तो जो सरसों का तेल है, आयुर्वेद तो ये बताता है, चलो 2 चीजें बताती हूँ मैं। तो जो सरसों का तेल है वो कटु और तिक्त होता है, बहुत कड़वा होता है। तो चारों तरफ जो हमारे वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया जो इस तरीके के होते हैं, जो सूक्ष्म, उससे एनवायरनमेंट में शुद्धता के लिए ये दिए, सरसों के तेल के दिए लगाए जाते हैं। हम रोज भी जो ज्योत लगाते हैं अपने घरों में, उसका भी यही पर्सपेक्टिव होता है कि अगर हम रोज या हवन करते हैं या ज्योत लगाते हैं, तो उससे हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट ठीक होता है। अब एनवायरनमेंट ठीक होगा तो हम खुद भी अपने आप में हेल्दी रहेंगे। और एक चीज और मुझे याद आ गई खत्म करने से पहले, उशीर का नाम सुना होगा आपने, खसखस का नाम। तो जो खसखस है, वेटेवर बोलते हैं उसको। तो वेटेवर जिसको मतलब खसखस और उशीर वैसे उसका होता है, और उसकी जड़ काम आती है। तो आपने कभी उशीर के बारे में, आप कभी उशीर को नेट के ऊपर डाल के देखो, ऊपर से ऐसे घास की तरह बहुत लंबा सा पौधा होता है और नीचे उसकी जड़ होती है। तो उसकी जड़ की जो बाहर की परत है, उसके बाहर चारों तरफ वो कहाँ उगता है? सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पे हमारे ये जो घर है ना, सारे जो सीवरेज है, सीवरेज जहाँ जाके इकट्ठा होके गिरता है गंदे नाले में, उसके चारों तरफ उशीर उगता है। और उसकी जो जड़ है, उस जड़ के अंदर से वो सारा कुछ देखो वहीं से लेती है, बाहर से सब कुछ लेके। और जड़ के अंदर इतनी खुशबू होती है कि पूरे वर्ल्ड के जो परफ्यूम है उसके बगैर बन नहीं सकते। जो सिंथेटिक, अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो उशीर के सिंथेटिक फॉर्मूले से सारे परफ्यूम्स बनते हैं, इत्र बनते हैं। तो अब एक पौधे के पास देखो कितनी ताकत है कि वो बाहर से उस पूरे उस दलदल से, उस गंध से, जहाँ सीवरेज गिरता है और फिर वहां होता है, और उसके जड़ के बाहर नहीं रहती। तो बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं जो बाहर जो ये नहीं कूड़ा उठाते हैं, वो कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे जो ना खोदते रहते हैं कुछ धरती में, तो उशीर की जड़ को ही खोदते हैं। ये मेरे को भी आज से बहुत साल पहले, जब मैं कभी आयुर्वेदा पढ़ती थी, तो ऐसे ही हम भी ऐसे कभी कभी भटकते रहते थे, कभी आँख पर टच कर रहे हैं। इस तरह से लगा था कि उशीर में क्या एक खूबी होती है। तो उसी तरीके से हमें कभी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए, कभी बुराई के रास्ते को हमेशा छू लेना चाहिए। और हमें भाव जैसे मित्र में डूबा रहता है वो उशीर, जिसकी हम खसखस की आजकल हम इसमें वो लगते हैं, कूलर कूलर में लगते हैं, वो तो खैर सूखा हुआ घास होता है। रियल में खसखस तो वो है जो जड़ के अंदर वो खुशबू है। तो हमें भी उस उशीर की तरह, मेरा मतलब फेवरेट पौधा है ये उशीर, कि जिसको मैं हमेशा अपने ऐसे साथ में याद रखती हूँ कि उशीर की तरह रहना चाहिए। लोगों के प्रति जैसा भी भाव हो उनका, हमें अपनी खुशबू को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपनी स्पेशलिटी को हमें हमेशा बना के रखना चाहिए। ओके, तो अच्छा एक संदेश था कि अब हम 3 दिन की छुट्टी करने वाले हैं, सुबह की भी और शाम की भी, क्योंकि हमारे कुछ हमारे जो मास्टर्स है, सीनियर मास्टर्स हैं, हमने आपस में चर्चा की, क्योंकि रात को लेट सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे नहीं। तो कल का, परसों का और मंडे का 3 दिन का हमारा सुबह का और शाम का छुट्टी रहेगा। ओके, तो 3 दिन हम मजे करें, एंजॉय करें, और फिर से हम
नए हो जाएँगे जब हम फिर से नाच साधना में आएँगे। और उसके बाद तो बहुत लंबी कतार है और बहुत सारे कामों की, बहुत सारा कुछ सीखना है अभी जीवन में। तो 3 दिन अपने परिवार के साथ पूरे-पूरे आनंद के साथ मज़े करें, दिए लगाएँ। हाँ, और ये देखो प्रदीप जी ये और बाहर जितना भी हो सके, जैसे कल हनी मैडम बोल रही थी कि हम अ अपने हाथ से जितना हम किसी को खिला सकते हैं, कोई गरम कपड़ा दे सकते हैं, कोई सेवा का भाव रख सकते हैं। उस तरह का सेवा का भाव इन 3 दिनों में ज़रूर से ज़रूर करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को फ़ोन करें, बात करें, उनके साथ संदेश करें कि हम नाच साधना करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हमने हमारे में ये बदलाव है। उनसे जो साजन संगत है, ये 3 दिन आपके पास बहुत है अपना एन्जॉय करने के लिए। ओके? और और क्या करेंगे? मज़े करेंगे, ऐश करेंगे और क्या है? करनी है या नहीं करनी है? करनी है ना? तो मज़े करेंगे, ऐश करते हैं। अभी बहुत लेट सीखा हमने मज़े करना, पहले नहीं सीखा बचपन में, है ना? पहले तो इतना सीरियस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, अभी मज़े करने के दिन आए हैं, तो सब मज़े करेंगे, ओके? ओके, बाय। ओके, अपने पेड़-पौधों के साथ, अपने आस-पास के पशुओं के साथ, अपने सगे-संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चे के साथ खूब मज़े करो, ओके? बाय। हरियाणा।